2009 आरटी लागू हुई, उसके पहले से नियुक्त 2011 के जो शिक्षक हैं उन सभी को टीएटी परीक्षा पास करना होगा। यह अब हमें यहाँ से सम्मानित मंच, मैं बड़े निवेदन के साथ बात रखना चाहूँगा कि हमें सारी लड़ाई एक तो तथ्यात्मक बिंदुओं को सामने रखते हुए और टेक्निकल चीजों को भी सामने रखते हुए लड़ना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यदि उस निर्णय की हम व्याख्या करें तो संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 जो सबको समानता का अधिकार देता है, कर्मचारी जो परिस्थिति जन्य समानता के द्वारा उस विधि के द्वारा नियुक्ति हुई थी, उनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये बड़ी विसंगति है कि अनुच्छेद 14 और 16 का सीधा सीधा उसमें उल्लंघन है। दूसरा, यदि हम देखें तो अनुच्छेद 21 का इसमें बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन यापन का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। अनुच्छेद 21 के रूप में हमको ये बातें रखना पड़ेगी। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि जीवन रक्षा और निर्वहन का जो अधिकार है वो सभी भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। और टीएटी क्या कहते हैं कि यदि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की तो इन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि हमारे जीवन निर्वाह से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमारे साथ परिवार की अन्य जिंदगियां भी जुड़ी हुई है। तो ये तो समय की गरिमा होती है, लेकिन मैं इस बस ये कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन किसी का भी हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो यदि शासन में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चाहे तो इस निर्णय को पलट सकते हैं। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि शिक्षकों की अपमान न करें और इसे वापस लेते हुए एक अध्याय बिल लाए और इस नियम को रद्द करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।